फाइनली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम यू ऑल टू माय अमेजिंग चैनल एम कोड्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले ऑपरेटर। और अभी तक हमने बहुत सारा बेसिक स्टफ कवर कर लिया यार, बट टू बी ऑनेस्ट ऑपरेटर इज लाइक द बेस्ट टेस्ट ऑफ पाइथन। इट्स लाइक आइसक्रीम। मजा आ जाएगी यार, मजा आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यार हमारे ऑपरेटर को। थोड़ा अच्छी एक्टिंग नहीं की, इसके लिए माफी। एक्चुअली मैं वीडियो पहले बनाया ना, लाइक इस वीडियो बनाने से पहले जब मैंने ये चीजें सोची किस तरीके से बोलूंगा, तब मैंने बहुत मस्त किया था यार। बट क्या करें, तब वीडियो चालू नहीं था जनाब। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर। और ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं लाइक ऑपरेटर आखिर होता क्या है। लाइक ठीक है, एवरीवन नोस, मतलब बता दूंगा तो 2 मिनट लगेंगे यार, बट इसकी थोड़ी सी फील ले लेते हैं। Operator is something like to connect coding with real world, to be honest. Like that's what my definition for operator is. Operator is like amazing. मजा आ जाएगी, है ना। तो मजा क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, हमें रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। with the we can write bunches of codes with the help of these operators to solve the real world problems. Like अगर मुझे लेट्स से मेरे पास 100 चॉकलेट्स है और मैंने किसी को कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट्स दे दी, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बची ये मुझे निकालना है। तो मैं ऑपरेटर का यूज़ करूंगा, जो कि होने वाला है सबट्रैक्शन ऑपरेटर, है ना। अल्टीमेटली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर वो सारी चीज़ आ जाएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस एंड ऑल। और जब हम बात करते हैं लाइक से मुझे दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है, लाइक मेरे नंबर ज़्यादा है या मेरा दोस्त अंकित है उसके नंबर ज़्यादा है, तो उसे भी हम कर पाएंगे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से, है ना। वैसे ही और भी बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एक लास्ट ऑपरेटर समझा देता हूँ, लाइक फील देता हूँ ऑपरेटर की एक एग्जांपल देके, जो कि काफ़ी मस्त एग्जांपल है और मैंने इस एग्जांपल को बहुत प्यार से सोचा है। तो इस एग्जांपल में बेसिकली हो क्या रहा होगा ना, कि एक कॉलेज है, उसने आपको हायर किया है लाइक एज अ कोडर, और उसने सॉफ्टवेयर डेवलपर, और आपको बोला है कि भाई आप एक ऐसा कोड बनाओ जिसकी मदद से हम बच्चों को एडमिशन दे पाए, है ना। अल्टीमेटली अभी तक हो क्या रहा था ना यार, उनके वहाँ बच्चे आ रहे थे और वो अपने बोर्ड्स और जेडब्ल्यू के रिजल्ट्स लेके जा रहे थे, बट दे वर इरिटेटेड बाय दैट, क्योंकि उन्हें हर एक का चेक करना पड़ता है यार, किसके 75 अबव आए बोर्ड्स में भी और किसके 75 अबव आए जेई में भी। पर उनके वहाँ का क्राइटेरिया जो है वो कुछ ऐसा है कि बोर्ड्स में अगर 75 अबव आए, जेई में अगर 75 अबव आए, तो ही उनको एडमिशन मिलेगा। तो उन्होंने अब क्या किया ना, एक वेबसाइट बना दी और आपको बोला यहाँ पर आप कुछ ऐसा कोड डालो ना जिसकी मदद से हम बच्चों के नंबर ले पाए, अगर उनके 75 दोनों में आ गए तो ही उन्हें एडमिशन मिले। तो इसके लिए हम एक लॉजिकल ऑपरेटर करके कुछ पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे दोनों चीज़ें सही हो तभी आंसर सही आया दोनों में। विल टॉक अबाउट दिस लिव फॉर नाउ। एंड लाइक अगर कॉलेज को दोनों में से कोई एक में भी 75 अबव आ रहे तो भी चल रहा है, तो उसके लिए भी हम एक कोड बना सकते हैं। विल टॉक अबाउट दिस ऑल स्टफ इन दिस वीडियो। ओके, सो एक ऑपरेटर और बच जाता है मुझे पता है, बिटवाइज ऑपरेटर। उसको हम आगे पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स छोटे मोटे कवर करने के बाद, है ना। लाइक हमने कितने सारे टॉपिक कवर किए थे डेटा टाइप्स को कवर करने के लिए, तो वैसे ही हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा करते करते 3-4 वीडियोस में कवर कर लेंगे पूरा ऑपरेटर, ठीक है। तो बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर। बट यार आपको पता है अगर मैं ऐसे अर्थमेटिक लिख दूंगा तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे हैशटैग का यूज करता हूँ। हैशटैग इज बेसिकली यूज टू कमेंट अ कोड और कमेंट अ लाइन, है ना। हम कमेंटिंग के लिए यूज करते हैं। कमेंटिंग मतलब यार अगर आपको बताऊँ तो लेट्स से मुझे अगर ये लाइन लिखनी है पर मुझे इसे कोड के अंदर परफॉर्म नहीं करना है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करवाना, बस लिखना है ताकि आपको समझ आए मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो हम इस तरीके का हैश यूज करते हैं इधर, और सी प्रोग्रामिंग में हम कुछ और यूज करते हैं, जावा में भी शायद कुछ और यूज करते हैं ना। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर। लेट्स से आई हैव a equals to 20 24 23 and I have b equals to let's say 78 and if I try to print a plus b, तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ z को, तो आप देख पा रहे हैं जो आंसर आ गया वो आ गया 78 नहीं लेते हैं, थोड़ा अच्छा नंबर लेते हैं ताकि हमें आंसर थोड़ा समझ आए, आपको भी समझ आए और मैं बोल पाऊँ लाइक आंसर ये आएगा। ओके 36 आ रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन का यूज करता हूँ तो अब 10 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज करता हूँ तो अब 299 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन का यूज करता हूँ अब क्या आएगा, अब पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉइंट में आंसर आता है वो किस टाइप का होता है, फ्लोटिंग टाइप का। तो मतलब यहाँ पे z अब किस टाइप का हो चुका है, फ्लोटिंग टाइप का, ठीक है, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे z किस टाइप का हो चुका है, फ्लोटिंग टाइप का, क्योंकि z किस पे डिपेंड कर रहा है, a डिवीजन b। और यहाँ पे a और b किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, क्योंकि a तो यार इंटीजर और b भी इंटीजर है, पर दोनों को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब हमें जो आउटकम मिल रहा है वो एक फ्लोटिंग नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो z अगर किस टाइप का वेरिएबल अगर हमको पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का, ठीक है। और a और b किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो एक और हाँ मॉड्यूलस के बारे में बात कर ले रहे हैं। लेट्स से मॉड्यूलस p, तो ये हमें बताएगा कि यार रिमाइंडर क्या बचेगा बेसिकली। तो यहाँ पे रिमाइंडर 10 बचेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ अलग नंबर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए, जैसे मैं यहाँ पे 7 ले रहा हूँ और मैं ऊपर लेता हूँ 3 ही खाली, तो ऑफकोर्स रिमाइंडर 1 आना चाहिए। वेट अ मिनट, हाँ रिमाइंडर 7 नहीं यार ऐसे कैसे, हाँ सॉरी रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ भी रहा है जो कि सही है. Now let's say I have that's all about arithmetic operator. Now let's talk about assignment operator. What actually assignment operator is? So ASSIGNMENT operator. ठीक है. Assignment operator is basically nothing but a equal to 35 70 57. तो यहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मैं a को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, एक वेरिएबल है जिसको मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या है, ये इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है. मैं एक और चीज करता हूँ b इक्वल टू a. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर वाली वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. तो ये भी एक टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे बीच में यूज कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं इक्वल्स टू. ठीक है. तो बस दैट्स ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर, मैं स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, आप चेक कर लेना, कुछ ऐसा ही होता है नाम, है ना. पर मुझे काम से मतलब है, काम मुझे पता है. लेट्स से मैं इक्वल्स टू 17 मानता हूँ. एंड अब अगर मुझे इसे नेगेटिव करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आई विल डू a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a. और इसे माइनस को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर. लाइक इससे जब मैं अब वापस प्रिंट करता हूँ a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है. तो यू कैन सी ओवर हियर इट्स -17. दैट्स वेरी सिंपल. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स. वेरी फर्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं यार, दो चीजों के बीच का रिलेशन डिफाइन करते हैं. लेट्स से मेरे पास a इक्वल्स टू है 16, b इक्वल्स टू है 26. तो अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ लाइक z इक्वल्स टू a लेस देन b, तो ये चीज ट्रू है. ओहो, ये चीज ट्रू है. ठीक है. तो अब जब मैं, अरे यार इतना कचरा हो रहा है, माय टाइपिंग सक्स, आई विल इम्प्रूव. ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रू वैल्यू आ रहा है. वेल ट्रू आंसर मतलब क्या होता है, 1. ठीक है. हमने पढ़ा है बुलियन वैल्यू, है ना. तो यहाँ पर z किस टाइप का है, एक और सवाल, z किस टाइप का है. ठीक है. तो यहाँ पे एक और वेरिएबल मानते हैं और आपको समझा देते हैं पास्ट के कुछ टॉपिक, अगर आपने पास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो. ठीक है. यहाँ पे अगर हम z प्रिंट x प्रिंट कराएंगे तो हमें x बताएगा कि z किस, ये जो z है वो किस टाइप का है. ठीक है. तो z है वो किस टाइप का है, हमारा बुल टाइप का, बुलियन टाइप का. ठीक है. तो ये भी एक और चीज समझ आ गई. यहाँ पे से हटा देते हैं. यहाँ पर हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं, वी विल यूज लाइक यू नो a लेस देन b तो है ही, पर a लेट्स से लेस देन इक्वल टू भी तो हो सकता है. लाइक अगर मैं यहाँ पर 26 लिख दूँ तो अब a कैन बी लेस देन एंड कैन बी इक्वल टू, तो अभी इक्वल टू हो चुका है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर लेट्स से 29 लिख देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, आंसर फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. सिंपल. और मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पर इसे नॉट इक्वल टू करना है, लाइक नहीं है a इक्वल टू b. ठीक है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आंसर फिर से क्या आएगा, ट्रू आएगा, कि a b के बराबर नहीं है. तो नॉट के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेटरी वाला मार्क यूज़ करते हैं. एक्सक्लामेटरी यू कैन से एनीथिंग. ओके. सो नाउ लेट्स से मेरा है इक्वल, है ना, मतलब पहले इक्वल नहीं था, अब मैं मान लेता हूँ इक्वल है, मैं 26 कर देता हूँ. अब जब मैं रन करूँगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा. ठीक है. क्योंकि इक्वल नहीं है ऐसा लिखा जा रहा है, नॉट इक्वल टू बी मतलब इक्वल नहीं है. ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स, है ना. तो बस इतने मतलब रिलेशनल ऑपरेटर. और आज कल लास्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं. ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं, तो ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे यार, चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं. दैट्स ऑल अबाउट लॉजिकल. पर इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाऊंगा, लाइक मैं पूरा वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, लॉजिकल ऑपरेटर. इट्स माय फेवरेट. Let's say I have one value a equal to 17. I have ज़्यादा स्लो हो गया, a equal 35, है ना, b equal to 30. अब अगर मैं एक वेरिएबल मान रहा हूँ z, और z की कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी है बच्चों कि a should be greater than 15 and b should be less than I think 40. और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दोनों ही चीजें सेटिस्फाई हो रही है ना. यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो भी 15 से बड़ी है और b की जो वैल्यू है वो भी 40 से छोटी है. ठीक है. 35, है ना. तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा. दैट्स राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. बट अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, लेट्स से यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 18, इस केस में मे भी मेरा फॉल्स आ जाए. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस चेक हो रही है. पहले चेक हो रहा है क्या a 15 से बड़ा है, फिर चेक हो रहा है क्या b 18 से छोटा है. पहला वाला अगर सही है तो वो आगे बढ़ेगा और आगे वाला स्टेटमेंट चेक करेगा, और अगर दोनों सही है तभी वो आंसर ट्रू देगा. बाकी सारे केसेस में भले दोनों में से कोई एक सही हो रहा हो या दोनों ही गलत हो रहा हो, वो गलत ही देगा. ठीक है. वेरी सिंपल. अब इसके लिए मैं ट्रुथ टेबल अलग से समझाऊंगा तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ट्रुथ टेबल नहीं समझाने वाला यार. ऐसे ही समझ लो, सिंपल सी बात है. दोनों सही तो सही, दोनों गलत तो गलत, एक सही तो भी गलत, एक सही दूसरा गलत तो भी गलत. ठीक है.
समझ आ गया, ट्रुथ टेबल समझा दिया यार। पर इतना कंफ्यूज मत हो, ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होता है ना यार, हम 11th-12th में साइंस वाले बच्चे पढ़ लेते हैं और फिर वो लोग होशियारी मारते हैं बता के ये ट्रुथ टेबल वाला है। तो कोई नहीं, अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की। लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड की जगह और। तो अब और में क्या हो रहा है यार, और भी जिन लोगों को समझ आ गया होगा यार, और इतनी तो इंग्लिश आप लोगों को भी आती होगी है ना, जिन लोगों को सबको आ गया होगा, तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं पहली वाली कंडीशन चेक होगी और मतलब पहली वाली कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अगर ये सही है या गलत मतलब नहीं है, दूसरी वाली कंडीशन भी चेक होगी और वो गलत है या सही वो पता लगा लेगा। फाइनल जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दोनों में से कोई एक सही है तो सही, मतलब अगर पहला वाला सही और दूसरा वाला सही तो भी सही, अगर पहला वाला गलत दूसरा वाला सही तो भी सही, और अगर पहला वाला सही दूसरा वाला गलत तो भी सही, और अगर दोनों गलत तो गलत, दोनों गलत तो गलत, है ना। मतलब अगर दोनों ही चीज गलत है तो हम गलत ही बोलेंगे यार, तो हम सही नहीं बोल सकते, है ना। मतलब अगर आपके बोर्ड्स में भी कमा रहे हैं और JEE में भी कमा रहे हैं तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस इतना सा समझाना था इस चीज की मदद से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रू आ चुका है ना। और एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं नॉट, है ना। तो नॉट, वी यूज दिस नॉट, लाइक अगर मुझे लेट्स से आई वांट टू से ए नॉट बी, तो यहाँ पर आउटकम क्या आएगा। ओहो, ये क्यों यूज करते हैं, नहीं छोड़ो, ये एक बार मैं भूल गया एक्चुअली क्यों यूज करते हैं इसको, छोड़ो एक बार के लिए, नेक्स्ट वीडियो में पक्का बता दूंगा, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ये सिंटैक्स भूल गया, लाइक मैं इस पाइथन कंसोल में यूज करता था एंड लाइक मैं यहाँ पर आ गया। वेल कुछ लोग मुझे बोल रहे थे पाइथन कंसोल क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं, लेट्स से x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर अगर मैं x लिखता हूँ तो मेरा आउटकम आ जाएगा 3 अब, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, तो छोड़ो इसको अभी ये काटो। तो बस यार ऑपरेटर्स के लिए इतना ही, और अब हम कुछ वीडियोस और लाइक कवर करेंगे बेसिक चीज़ों को लेकर, और फिर हम सीखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लूपिंग एंड ऑल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।